चलिए अब समझते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को डिटेल में। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बर्ड्स मैमल्स में मिलता है, इसके अलावा क्रोकोडाइल में भी मिलता है जो रेप्टाइल्स का मेंबर है, और ये उस मेंबर में मिलता है जिसके अंदर हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है। तो सबसे पहले मैं हार्ट का ही डायग्राम बना लेता हूँ। यह है आपका हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट। हालांकि हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर तो कल पढ़ने वाले ही हैं हम, लेकिन आपको अब तक नाम तो याद हो ही गया होगा कि हार्ट में कौन कौन से चार चैम्बर होते हैं। वन इज लेफ्ट ऑरिकल, वन इज राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वन इज राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन वाले मेंबर है इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है। दिस इज द लंग्स। ठीक है साहब, दिस इज द लंग्स एंड दिस इज द बॉडी ऑर्गन, बॉडी सिस्टम। ओके, बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन को बोलते हैं सिस्टेमा। सिस्टेमा, एक एक वर्ड को पकड़ते चलो, अभी काम आएगा। सिस्टेमा। अब अभी के बाद मैं लाल कलर से जो कुछ भी बनाऊंगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और मैं ब्लू कलर से जो कुछ भी बनाऊंगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ लंग्स से जो ब्लड निकलता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? जल्दी बोलो। ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। और आपको पता है कि पल्मोनरी वेन, ये रहा पल्मोनरी वेन, हालांकि चार होते हैं, मैं एक ही दिखा रहा हूं, आपको पता है चार होते हैं, तो कल बताऊंगा भी चार कैसे होते हैं। पल्मोनरी वेन आगे गिरा कहाँ, इस लेफ्ट ऑरिकल, और इसमें ब्लड कैसा है, तो इसमें ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है साहब, वो आके कहाँ गिरा, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से वो ऑक्सीजन ब्लड कहाँ गया, जल्दी बोलो। लेफ्ट वेंट्रिकल। नो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है आर्टीरियल सिस्टम। क्या नाम लिया है मैंने, सुना गौर से, आर्टीरियल, आर्टीरियल सिस्टम। अच्छा ये क्या था, ये था पल्मोनरी आर्टरी वेन, जल्दी बोलो। वेन। वेन। ओके, नाउ यहां से अब मैं आर्टीरियल सिस्टम बता रहा हूं। आर्टीरियल सिस्टम में सबसे पहले होता है आउटा, बड़ा सा ब्लड वेसल जो डायरेक्टली हार्ट से निकलता है। देन आउटा कई सारे क्या बनाता है, आर्टरीज। क्या बनाता है, आर्टरीज। फिर हर आर्टरीज कई सारे क्या बनाता है, आर्टीरियोल्स। क्या बनाता है, आर्टीरियोल्स। तो ये देखो यहां से बड़ा सा पाइप निकलता है बॉडी के डोर्सल साइड से, मतलब हार्ट के डोर्सल साइड से, दैट इज कॉल्ड एज डोर्सल आउटा। क्या बोलते हैं इसको, डोर्सल आउटा। अब इस डोर्सल आउटा से कई सारी आर्टरी निकलती है जो अलग अलग ऑर्गन को जाती है। यस, कई सारी आर्टरी निकलती है। तो मान लो एक आर्टरी हमारे इस ऑर्गन के पास भी आ रही है जिसको हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, कई सारी आर्टरी है, तो हम इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक आर्टरी, क्योंकि सिस्टम को जा रही है, सिस्टेमिक आर्टरी। अब इस आर्टरी में से क्या निकलता है, आर्टीरियोल्स, जो उस ऑर्गन के अंदर एंटर करता है। तो ये क्या है, ये क्या है, कई सारे आर्टीरियोल्स। ये क्या है, आर्टीरियोल्स। तो ये क्या है, आर्टीरियोल्स। और ये सब एक साथ मिलके क्या कहला रहा है, बोलो जल्दी से, आर्टीरियल सिस्टम। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ आर्टीरियल सिस्टम में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजन ब्लड है क्या वही फ्लो कर रहा है, वही आया सिस्टेमिक आर्टरी में। यस सर। और वही आया कैपिलरी में, सॉरी आर्टीरियोल्स। देन आर्टेरियोल के बाद यहां आता है कैपिलरी। कैपिलरी जो सेल के करीब होता है, ये है सेल आपका, जो सेल के करीब होता है।
ये है ब्लड कैपिलरी, ये है कैपिलरी जहां से मटेरियल का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो दिस इज ब्लड कैपिलरी एट सिस्टम लेवल या ऑर्गन लेवल। ओके, देन ऐसे कई सारे कैपिलरीज फाइनली कंबाइन होते हैं, कई सारे कैपिलरीज हैं, कई सारे कैपिलरीज कंबाइन होते हैं और बनाते क्या है, वेन्यूल्स। क्या बनाते हैं, ऐसे कई सारे कैपिलरीज के वेन्यूल्स आ रहे हैं, ये देखो वेन्यूल्स। तो दिस इज वेन्यूल्स। वेन्यूल्स, ऐसे कई सारे वेन्यूल्स। फिर ऐसे कई सारे वेन्यूल्स कंबाइन होकर जो एक कॉमन स्ट्रक्चर बना है, दैट इज कॉल्ड एज वेन। दैट इज कॉल्ड एज वेन। अब ऐसे एक ऑर्गन से तो वेन आया नहीं होगा, ऐसे तो कई सारे वेन होंगे। तो मान लो एक वेन इधर से, एक ऑर्गन का इधर से आ गया, एक, अरे यार, एक इधर से आ गया। देन ये सारे वेन, ये जितने भी वेन आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब वेन है। सारे वेन कंबाइन होके एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाए, दैट इज कॉल्ड एज वेना कावा। ये सब वेन थे, दिस इज कॉल्ड एज वेना कावा। अब बॉडी के नीचे से जितने वेन कलेक्ट हुए बनाते हैं सुपीरियर वेना, सॉरी इंफीरियर वेना कावा, और बॉडी के ऊपर से जितने भी वेन थे वो सब कलेक्ट होकर बनाते हैं इन सुपीरियर वेना कावा। तो ये वेना कावा, अब दोनों ही वेना कावा जाके ओपन होता है किसमें, राइट ऑरिकल में। जाके कहाँ ओपन होता है, राइट ऑरिकल में। अब मुझे बताओ, जब इस कैपिलरी लेवल में ब्लड का एक्सचेंज हुआ था तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा बन चुका था, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसमें कैसा ब्लड चल रहा था, वेन्यूल्स में डीऑक्सीजनेटेड। वेन में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। वेना कावा में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। वही कहाँ आया, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। वही ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से बड़ा सा आर्क निकला जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्क। दिस इज पल्मोनरी आर्क। दिस इज पल्मोनरी आर्क। अब इस पल्मोनरी आर्क से दो आर्टरी निकलता है, एक जाता है लेफ्ट लंग्स को, एक राइट लंग्स को। दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। और फिर वो जब लंग्स के पास जाता है एल्वेलाई लेवल पे, तो फिर से वहां पे कैपिलरी, कैपिलरी ब्लड कैपिलरी एट लंग्स लेवल, एल्वेलाई लेवल। अब सुनना ध्यान से, जैसे इधर आउटा आर्टरीज और आर्टीरियोल्स मिलकर बना था आर्टीरियल सिस्टम, ऐसे ही इधर वेन्यूल्स, वेन और वेना कावा मिलकर बनता है वीनस सिस्टम। क्या बनता है, वीनस सिस्टम। और इस तरीके से अब आप देखो कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, लंग्स के पास। और फिर वहां पे उसका क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन। और फिर ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ये चीज तो आप पहले पढ़ रखे हो। आज थोड़ा डायग्राम का लेवल और बढ़ाया हूं। क्या बताया हूं, आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, आउटा, आर्टरीज और आर्टीरियोल्स। तो जल्दी से बताओ, आर्टीरियल सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है, जल्दी बोलो, हार्ट से। हेलो, हार्ट से स्टार्ट होता है, हार्ट से निकलता है, एंड जाके कहां होता है, ऑर्गन पर एट कैपिलरी। देख लो यहाँ पे ऑर्गन पर एट कैपिलरी,
मुझे बताओ वीनस सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? कैपिलरी से, कैपिलरी से फ्रॉम द ऑर्गेन, खत्म कहां होता है जाके? एट द हार्ट, एट द हार्ट। तो आर्टेरियल सिस्टम वीनस सिस्टम में डिफरेंस समझ में आ गया। इन जनरल आर्टेरियल सिस्टम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है और वीनस सिस्टम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है, बट सम एक्सेप्शन है जो मैं पहले बात कर चुका हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन, जो कि वेन होते हुए भी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी, जो आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर को थोड़ा सा अलग ब्लू कलर बनाया है, क्योंकि आर्टरी होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड को अलग रेड का बनाया, पिंक बना दिया, क्योंकि वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। बाकी नीचे मैंने ब्लू और रेड नॉर्मल बनाया है। दिस इज द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन बर्ड, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल ऑल्सो। इसमें मुझे और भी टर्म बताने हैं, रुक जाओ बताऊं कितना बात समझ में आ गया, जल्दी बोलो। यहां तक क्लियर है सभी को? अब मैं इसमें कुछ टर्म बता रहा हूं। एक टर्म होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक टर्म होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक वर्ड होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सुनना ध्यान से, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब सीधा सीधा मतलब यह है सिस्टम को ब्लड कहां से आया और सिस्टम का ब्लड कहां गया। सिंपल सी बात ये, क्या बोला मैंने? सिस्टम को ब्लड कहां से आया, सिस्टम का ब्लड कहां गया। दैट्स इट अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी आप बताओगे कहां से आया और कहां से गया सिस्टम को ब्लड। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब सिंपल ये होता है पल्मो ब्लड लंग्स, लंग्स का ब्लड कहां गया और लंग्स को ब्लड कहां से आया, दैट इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का सीक्वेंस में क्या लिखा? लंग्स का ब्लड कहां गया और उसको लंग्स को ब्लड कहां से आया, जल्दी से बताओ। अगर मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लंग्स का ब्लड, लंग्स यहाँ साइड में लिख दूं, इधर यहाँ पे लिखता हूं, चलो आ जाओ। ये लिख रहा हूं पल्मोनरी सर्कुलेशन और नीचे लिख रहा हूं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलो बताओ, लंग्स, लंग्स का ब्लड निकला और कहां गया, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो कहां गया? हार्ट में। हार्ट। तो हार्ट में भी कहां? ऐसे करो, नहीं नहीं बीच में लंग्स रखो ना। मैंने क्या बोला कि लंग्स को ब्लड कहां से आया, लंग्स को ब्लड कहां से गया, तो लंग्स को बीच में रखो ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, लंग्स को ब्लड कहां से आया और लंग्स को ब्लड कहां, लंग्स का ब्लड कहां गया। हाँ मुझे जल्दी बताओ, लंग्स को ब्लड कहां से आया, देख के बताओ। आराम से। अरे भैया लंग्स को ब्लड कहां से आया है देखो तो। सर ऑर्गन सिस्टम। राइट वेंट्रिकल से। बस राइट वेंट्रिकल। और लंग्स का ब्लड कहां गया है? लेफ्ट आर्ट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल। चलो मुझे जल्दी से बताओ कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास लेके कौन गया है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। आर्टरी, आर्टरी होगा। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से ब्लड कहां गया है? पल्मोनरी वेन। वो ब्लड कहां गया? लेफ्ट ऑरिकल। कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। रटोगे तो भूल जाओगे, एक बार समझ लो। पल्मो ब्लड लंग्स, लंग्स को ब्लड कहां से आया, लंग्स का ब्लड कहां गया।
अभी भाई ये डायग्राम आपको तो अब तक याद हो चुका होगा भाई। आ जाओ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमा, सिस्टेमा मतलब बॉडी पार्ट्स, वो बीच में बना दो, ये है सिस्टेमा। जल्दी बताओ सिस्टेमा को ब्लड कहां से आया? लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और सिस्टेमा का ब्लड कहां गया? लेफ्ट राइट आर्टिकल। राइट ऑरिकल। चलो जल्दी से बताओ कि सिस्टेमा को जो ब्लड लेके आया, सिस्टेमा को जो ब्लड आया है कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कौन लेके आया है? आर्टीरियल सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम। कैसा ब्लड आया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड। सिस्टेमा से जो ब्लड गया है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल को कौन लेके गया है? वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम पूरा का पूरा बोलो, कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, बोलो क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बोलो बात क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा, बाद में यही चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। सिंपल भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब पल्मों को ब्लड कहां से आया, पल्मों का ब्लड कहां गया। अब आप देख लो ये डायग्राम में सब कुछ है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टम को ब्लड कहां से आया, सिस्टम का ब्लड कहां से गया। सिस्टम मतलब बॉडी पार्ट होता है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। हार्ट का दो पार्ट है, एक कहते हैं सिस्टेमिक हार्ट, और एक कहते हैं पल्मोनरी हार्ट। अब आपको बताना है कि कौन सिस्टेमिक हार्ट है और कौन पल्मोनरी हार्ट है। पहले मैं मीनिंग समझा देता हूं। जिस हार्ट के जिस पार्ट के पंप होने से ब्लड सिस्टम को जाता है, हार्ट के जिस पार्ट के पंप होने से ब्लड सिस्टम को जाता है सिस्टेमिक हार्ट, और हार्ट के जिस पार्ट के पंप होने से ब्लड पल्मों को जाता है, लंग्स को जाता है, दैट इज द पल्मोनरी हार्ट। चलो रीवा तुम बताओ कि सिस्टेमिक हार्ट कौन सा पार्ट है हार्ट का? जल्दी। यस सर। कौन सा पार्ट है सिस्टेमिक हार्ट? मीनिंग मैंने समझा दिया है। हार्ट के जिस पार्ट के पंप होने से ब्लड सिस्टम को जाता है। हाँ अभिषेक। सर नहीं समझे। लेफ्ट ऑरिकल बोलो। सर, लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट ऑरिकल। पूरा का पूरा लेफ्ट पार्ट, सही बोल रहा है। लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ विवेक, पल्मोनरी हार्ट कौन है? सर राइट वाला पार्ट। राइट ऑरिकल एंड राइट आर्टिकल और दिस इज द सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट। नहीं इस चीज को समझ में आया? समझा रहा हूं। देखो एक बात बताओ, ब्लड जो भी इसमें आया है और ब्लड जो भी इसमें आया है, पता है एट द सेम टाइम दोनों ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब जाके आगे पढ़ाऊंगा पूरा कार्डियक साइकिल, तब जाके लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड ऑक्सीजनेट आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑरिकल का डिफ्यूजन ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल, तब जाके दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है एट अ टाइम, तब जाके इसका ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आता है एओर्टिक मतलब आर्टेरियल सिस्टम में और जाता है ऑर्गन के पास, और इसका ब्लड आता है पल्मोनरी आर्ट में और ब्लड जाता है लंग्स के पास। अब मुझे बताओ रीवा, हार्ट के किस पार्ट के पंप होने से ब्लड सिस्टम को गया? लेफ्ट पार्ट को। लेफ्ट पार्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका ब्लड इसमें आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सिस्टम को गया, मतलब लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड लेफ्ट के किस पार्ट के हार्ट के किस पार्ट के पंप होने से ब्लड पल्मों को गया, लंग्स को गया, तो राइट पार्ट। ये पंप हुआ तो ब्लड इसमें आया, ये पंप हुआ तो ब्लड लंग्स में आया। ये चीजें बच्चे को बहुत कंफ्यूज करती है। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक हार्ट, एक पल्मोनरी हार्ट। चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब वो सर्कुलेशन मतलब फ्लो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ट, इट अ फ्लो। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन जिससे पल्मों को ब्लड आया है, पल्मों का ब्लड गया है।
सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टम को ब्लड आया, सिस्टम का ब्लड गया है। अब देख लो कहां से आया कहां गया है। सिस्टेमिक हार्ट मतलब द पार्ट ऑफ हार्ट, जिसके पंप होने से सिस्टम को ब्लड मिलता है। पल्मोनरी हार्ट, जिसके पंप होने से पल्मो को ब्लड मिलता है। देसी वर्जन में लिख लो नोट्स। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें कोई दिक्कत है? अभिषेक, नो सर। विवेक, सर ये तो दोनों एक साथ हो रहा होगा ना? कौन? जैसे सर राइट माइक आर्टिकल बंद और करो, लेफ्ट माइक आर्टिकल बंद सर। करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। हम तुम्हारी बात समझ गए। कुछ चीजें क्या होता है ना कि तुम क्या है कि पहले हमसे पढ़ रखे हो, इसलिए तुम ये बात बोल रहे हो, ठीक है। कुछ चीजें क्या होता है ना, चैप्टर्स में स्टार्टिंग में गलत पढ़ाना पड़ता है, और अभी मैं अगर सही पढ़ा दूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इनको समझ नहीं आएगा। मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम कार्डियक साइकिल के अकॉर्डिंग बोलना चाह रहे हो। तो अभी मैं अगर इसको कार्डियक साइकिल पढ़ाने लगूंगा तो डबल सर्कुलेशन कब पढ़ाऊंगा? जब कार्डियक साइकिल आएगा ना तो उस समय मैं सच बता दूंगा, अभी मुझे गलत ही बताएंगे। समझ में आ रहा है? जब तुम भी फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो तुमको भी पहले मैंने गलत ही पढ़ाया था, और तब जाके जब सही चीजें बताने का समय आया तो सही चीजें बताया। अभी अगर मैं उसको सही चीजों को बताने लग जाऊंगा तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। कब मुझे गलत पढ़ाना है, कब मुझे सही पढ़ाना है, ये डिसाइड करना पड़ता है। अगर मैं अभी ये बताने लग गया ना कि कौन भाई साहब, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना ये चीजें कि फिर तो हो गया, समझ गया डबल सर्कुलेशन। अभी मुझे बस बताने दो कि इसके पंप होने से ब्लड इसमें आता है, इसके पंप होने से इसमें आता है, इसके पंप होने से इसमें आता है, इसके पंप होने से उसमें जाता है। अब क्या होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रियल डायस्टोल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल सिस्टोल, और दोनों एट अ टाइम जब सिस्टोल और डायस्टोल कर रहे होते हैं। होता भी ये नहीं होता है। ये सारा पार्ट कार्डियक साइकिल का है, यहाँ मत घुसो उसको, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ गया, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें अदर कोई डाउट है तो बोलो। विवेक, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए। तो अब इसमें एक चीज और बचता है, दैट इज द पोर्टल सिस्टम। जैसे अभी मैंने आर्टीरियल सिस्टम पढ़ाया ना, विनस सिस्टम पढ़ाया ना, ऐसे एक होता है पोर्टल सिस्टम। इसको कल बता दूंगा, एक्सेस हो गया आज, बहुत क्लास ले लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, नोट्स में कहां तक पढ़ लेना है ये देखो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे नोट्स में सारी इंफॉर्मेशन है, सेपरेट सेपरेट। तो अब नोट्स में आपको कहां तक पढ़ लेना है, तो ये देखो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन लिखा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखा है, सिस्टेमिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट। तो आपको यहां तक पढ़ लेना है। कहां तक? यहां तक। ये टेबल मत पढ़ना, यहां तक पढ़ लेना, ठीक है जी। और एनसीईआरटी में वेट करो एक मिनट, एनसीईआरटी ला रहा हूं। तो आज एनसीईआरटी में पेज नंबर बता रहा हूं। चलिए यहां आ जाइए, पेज नंबर 282 से लेकर बस यहीं पे 282 पर 18.3 पूरा पढ़ लेना कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आ जाना, बता रहा हूं कहां, पेज नंबर ये रहा 286।
इस पे हेडिंग नंबर 1 मिनट रुक जाओ भाई, ठीक है। इसमें 18.3 पूरा पढ़ना जो केवल 282 पेज नंबर पर है, और यहाँ पर हेडिंग नंबर 18.4 पूरा पढ़ना जो केवल पेज नंबर 286 पर है, और उसके बाद फिगर नंबर 18.4 भी देख लेना, ठीक है। बस इतना, आज इतना कर लो, फिर हम चैप्टर को कल फ्लो में ले आएंगे। चैप्टर फ्लो में आ चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।